नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज बात करेंगे राजस्थान जी के, जो कि आप सभी जो है विदित ऐसे की 2222 प्रश्नों की सीरीज, जिसका भाग संख्या आज अपन क्लियर करने वाले 17। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि ब्रह्मास्त्र प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूं डेली 6 बजे आपके लिए लेकर आ रहा हूं। जो भी प्यारे भाई बहन कोई पहली बार है चैनल पर, तो विजिट जरूर करें और डेली की क्लास का आनंद जरूर लें। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, क्या किया था कि भाई राजोगढ़ जो है ना, ये क्षेत्र राजोगढ़ क्षेत्र में क्या हुआ था, गुर्जर प्रतिहारों का शासन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए राजोगढ़ जो क्षेत्र है ना, ये अब जो है ये कहां पर है, तो ऐसा ही कुछ प्रश्न किया था मेरे दोस्तों। बिल्कुल राइट आंसर काफी भाई बहनों ने बी ऑप्शन बताया था कि सर अलवर होगा राइट आंसर। बिल्कुल साहब, अलवर सही है। लेकिन दोस्तों अपन एडवांस की बात करें तो 960 में यहां पर शिलालेख प्राप्त होता है, और उसी शिलालेख से हमें पता चलता है कि जो है ना, महाराज जो धीराज था, एक राजा था महाराज धीराज, जिसका नाम था सावट। ठीक है, और उसका पुत्र था जिसका नाम था मंथन देव। क्या नाम था? मंथन देव नाम से जो था उसका यहाँ पर शासन था दोस्तों। और वही जो था ना, वो कन्नौज के रघुवंशी प्रतिहारों का सामंत था ये मंथन देव। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आज का 501 नंबर। देखिए जरा ध्यान देंगे, निम्न में से राजस्थान में पीतल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है क्या? देखिए जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे कि निम्न में से राजस्थान में पीतल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध अजमेर और अलवर है, या बीकानेर और जोधपुर है, या जयपुर और अजमेर है, या फिर अलवर और पाली है। सिंपल सी बात है दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, बिना टाइम वेस्ट किए लॉक किया जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए यही मीनाकारी, देखिए सोने और चांदी, देखिए दोस्तों सोने और चांदी के आभूषणों पर जो मीनाकारी की जाती ना, वो आपकी कहां की प्रसिद्ध है? वो तो भाई साहब जयपुर की प्रसिद्ध है। ये चीज तो आप सभी को पता है, लेकिन जब पीतल की बात आ जाए तो आप अलवर और पाली कर ही लेंगे। चलिए अगला प्रश्न नंबर 502, जरा ध्यान देंगे। देखिए दोस्तों 502 में क्या है कि राजस्थान में मिट्टी के खिलौनों के लिए चर्चित जो जिला है वो कौन सा है? देखिए दोस्तों, मिट्टी का खिलौना जो है ना, ये सर्वाधिक राजस्थान में कहां पर है, या फिर जो है बात करें कि भाई ये प्रसिद्ध कहां का है, तो भीलवाड़ा का है, या फिर जो है नागौर का, या फिर जोधपुर का, या फिर जो है जालोर का है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, राइट आंसर सभी का हो जाएगा। सर यहाँ पे तो नागौर हो ही जाएगा, हम सभी को पता है। चले साहब, तो ये तो सभी को पता ही है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें यहीं पर कि जो पीतल के बर्तनों और वस्तुओं पर जो खुदाई होती है ना, या फिर नक्काशी होती है, वो काम भी नागौर में बड़ी प्रसिद्धि के साथ किया जाता है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत आसान प्रश्न है, कई बार इसके बारे में अपन पढ़ भी चुके हैं। और दोस्तों एक चीज और भी यहाँ पे क्लियर करवा दूं, आज जो प्रश्न होंगे ना, काफी प्रश्न आपको न्यू देखने को मिलेंगे, और काफी जो है आपके पढ़े हुए, मतलब कि मेरे द्वारा ही आपको बताए गए हैं। तो पानी को ठंडा रखने के लिए बादले जो बनाए जाते हैं, क्या बादले? ठीक है, बादले जो बनाए जाते हैं दोस्तों, ये कहां पर, या फिर बादला कह दो, ठीक है, बादला कह दो। तो दोस्तों ये किस पे? बोतलों पे बनाए जाते हैं। ठीक है, और उस पर जो है अच्छे कपड़े के हिसाब से, या फिर डोरी, रंगीन डोरी से। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का जोधपुर के प्रसिद्ध है। ठीक है ना, अगर दोस्तों बात करें यहीं पर, ये तो जोधपुर क्लियर हो जाएगा। अगर बात करें कि भाई जस्ते की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है, दोस्तों देखिए जस्ते की मूर्तियां कहां पर प्रसिद्ध है, ऐसा अगर प्रश्न बन जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जोधपुर की प्रसिद्ध है जस्ते की मूर्तियां। आगे बढ़े, आइएगा। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, ये वाला जो 504 नंबर है ना, कि मटके को मोड़ कहा जाता है। ये मटके को क्या कहा जाता है? मोड़ कहा जाता है। ठीक है, अब ये मोड़ कहा जाता है कौन से क्षेत्र में कहा जाता है दोस्तों? मतलब कि यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जिला आपको बताना है। जोधपुर है क्या? नहीं साहब, जोधपुर नहीं होगा, जयपुर भी नहीं होगा दोस्तों, नागौर हो जाएगा। बोले सर ये हम सभी को पता है कि नागौर के मेड़ता में अपनी स्थानीय भाषा में एक मटके को मोड़ कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर ऐसा कोई प्रश्न बन जाए तो बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए राजस्थान राज्य में फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए कौन सी पोल्ट्री विख्यात है? देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपके लिए, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है कि फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए जो पोल्ट्री विख्यात है ना, वो कौन सी पोल्ट्री हो जाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों ब्लैक पोल्ट्री होगा। अब आपसे पूछा जाए भाई कि ब्लैक पोल्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्लैक पोल्ट्री
कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ऐसा अगर प्रश्न किया जाए तो आप सभी कर लेंगे सर ये तो कोटा की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? कोटा की प्रसिद्ध है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में ब्लू पोएट्री की चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है? देखिए दोस्तों, कुछ चित्रकला के क्वेश्चन है, ठीक है, लोक कला के क्वेश्चन है, उसके बाद आगे जो आपके लिए क्वेश्चन आने वाले काफी अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये तो सिंपल है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। तो राइट आंसर 506 में दोस्तों क्या हो जाएगा? केवल कांच और चीनी के बर्तनों पर जो है होती है दोस्तों ये चित्रकारी। क्या? देखिए राजस्थान जो ब्लू पोएट्री होती है इसकी चित्रकारी कहां पे होती है? कांच और चीनी के बर्तनों पर, ठीक है। इसमें दोस्तों किसका प्रयोग लिया जाता है? देखिए नीला हो गया, हरा हो गया, जैसे अन्य और भी रंगों का प्रयोग लिया जाता है, लेकिन प्रमुख की बात करें तो नीला और हरा रंग इसमें प्रयुक्त लिया जाता है। और दोस्तों ये जो ब्लू पोएट्री है ये मुख्यतः कहां की प्रसिद्ध है? बोले सर ये तो हम सभी को पता है कि ये तो जयपुर की प्रसिद्ध है। आगे बढ़े और दोस्तों इसके जो सिद्ध हस्त है आप सभी को पता है, कृपाल सिंह जी शेखावत जो है इसके सिद्ध हस्त कलाकार है। और ये कला कहां से आई थी? ये कला भाई साहब फारस से आई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 507 की टेराकोटा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? भाई साहब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए टेराकोटा का जो है ना ये प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? टेराकोटा का प्रसिद्ध केंद्र जो है वो कौन सा है? कितना आसान है दोस्तों, कितना आसान। जयपुर नहीं होगा, अलवर भी नहीं होगा, कोटा भी नहीं होगा, राजसमंद को आप सभी लॉक करेंगे। मुझे पता है कि आप जानते हैं कि भाई जो नाथ द्वारा है, ठीक है, तो नाथ द्वारा दोस्तों देखिएगा, नाथ द्वारा इसके लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए, ठीक है। और इसके अलावा और भी प्रसिद्ध एक बस्सी नाम से है दोस्तों, बस्सी चित्तौड़गढ़ जो की है वो भी इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। दोस्तों ये टेराकोटा क्या होता है सभी को पता है ना, मतलब कि एक पकाई हुई मिट्टी के बर्तन और खिलौने जो होते हैं वही टेराकोटा होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अगले प्रश्न की बात करें तो भाई साहब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होगा, लेकिन देखिए निम्न में से राजस्थान की खड़ीन खेती का अभिप्राय जो है, देखिए वर्षाकालीन खड्डों में पानी भरने व वहां से की जाने वाली खेती। देखिए दोस्तों एक बार वापस से कि राजस्थान की खड़ीन है ये, ठीक है, खड़ीन खेती का अभिप्राय क्या है? ऐसा ही कुछ प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों वर्षाकालीन खड्डों में पानी भरने पर, ठीक है, वर्षाकालीन खड्डे। देखिए दोस्तों वर्षाकालीन जब वर्षा होती है उस समय जो खड्डों में पानी भर जाता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे जो वहाँ की छोटी छोटी पलाया झीलें भी बन जाती है वहाँ पे दोस्तों। और मुख्यतः की बात करें तो यहाँ ये जो है ना ये मुख्यतः कहाँ पे? ये जैसलमेर में। तो ये सभी को जानकारी होगी दोस्तों कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से लॉक कर देना। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करें। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 11 जिलों में से किसे मरुस्थलीय जिला घोषित नहीं किया? देखिए दोस्तों राष्ट्रीय कृषि आयोग ने क्या किया? राजस्थान के 11 मरुस्थलीय जिले घोषित किए। कितने जिले? मरुस्थलीय जिले कितने घोषित किए? 11, ठीक है। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें, सही आंसर जाएगा आपका बी ऑप्शन के साथ, जिससे हनुमानगढ़ को यहाँ पर इस श्रेणी से बाहर रखा गया, ठीक है ना। सीकर, श्रीगंगानगर, नागौर को तो साथ में ही रखा गया। अगला प्रश्न है बिट्टू मेहा की कृति कौन सी है? इनमें से दोस्तों देखिए जरा थोड़ा सा ध्यान देते ना, क्वेश्चन आप कर पाएंगे। बिट्टू मेहा की जो कृति है ना पाबू प्रकाश है या फिर पाबूजीरो चंद है, या फिर जय सिंह चरित्र है, या फिर जो है दोस्तों अनूप विलास है। बोले सर ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों पाबू प्रकाश की मैं बात करूं तो ये लिखा था आर्ष या मोड़ जी ने। किसने लिखा था? आर्ष या मोड़ जी ने लिखा। अच्छा दोस्तों पाबूजीरो चंद की बात करें तो ये बिट्टू मियाँ जी की प्रकृति है, ठीक है। पाबूजीरो चंद किसकी कृति है? बिट्टू मियाँ जी की, ठीक है साहब, ये हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें यहीं पे जय सिंह चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है तो दोस्तों ये पुंडरीक रत्नाकर, किसके द्वारा? पुंडरीक रत्नाकर द्वारा लिखा गया। ओके साहब। और दोस्तों जो है ना ये अनूप विलास, तो दोस्तों अनूप विलास के बारे में याद रखना आपको, मणिराम के द्वारा ये लिखा गया। तो देखिए यहाँ पे सारा कुछ मैटर जो आपके लिए क्लियर है, ठीक है। और बिट्टू मियाँ की जो कृति है वो पाबूजीरो चंद है। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे है। चलो देखिए निम्न में से राजस्थान में अकाल से जुड़ी कहावत में कुरिया शब्द का अर्थ दोस्तों वो क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों आज यहां से जो है ना काफी क्वेश्चन नए देखने को मिलेंगे आपको, और जो कि एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। निम्न में से राजस्थान में जो अकाल पड़ता है और अकाल से जुड़ी एक कहावत है
जो कहावत दोस्तों क्या, कुरिया शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो मध्य काल होगा या त्रिकाल होगा या फिर भीषण काल होगा या फिर अर्धकाल होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा ना वो डी ऑप्शन के साथ जाएगा, लॉक कर दीजिएगा, अर्धकाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सूखे की सर्वाधिक आवृत्ति राजस्थान में किस जिले में हुई थी दोस्तों? देखिए एक बार ध्यान देंगे, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए दोस्तों बहुत आसान कैसे कि जो सर्वाधिक सूखा पड़ता है ना कौन से जिले में पड़ता है, इतना सब आपसे पूछा जा रहा है, मतलब कि आवृत्ति वगैरह आपको समझ नहीं आ रही। तो देखिए सूखे की जो सर्वाधिक आवृत्ति जो है ना राजस्थान के किस जिले में हुई, आज तक जो है ना जो हुई वो कहां पर हुई ज्यादा? तो दोस्तों राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ जाएगा। सिंपल सी बात है सर, इसको तो अपन जैसलमेर के साथ लॉक करेंगे। दोस्तों जैसलमेर में देखिए पेड़ पौधे कम है, ठीक है, एक तो बंजर भूमि है, एक रण क्षेत्र अधिक है, एक दोस्तों खड़ीन क्षेत्र अधिक है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है आप जरूर से, बालू का स्तूप अधिक है, तो ये चीजें जो आप क्लियर कर लेंगे यहां से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न रचनाओं में से असुमेलित आपको बताना है। देखिए दोस्तों कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि भाई ये हमीर हट, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, हमीर मदमर्दन, ये सारे जो है ना ये हमें कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, लेकिन आज आपका कंफ्यूजन दूर होगा। देखिए दोस्तों हमीर हट मतलब कि हट कौन करते हैं? चंद्रशेखर साहब करते हैं। क्या? चंद्रशेखर साहब जो क्या करते हैं, हट करते हैं। तो देखिए हमीर हट इनके द्वारा लिखी गई। क्लियर? हमीर रासो देखिए दोस्तों जो जोधराज के द्वारा लिखी गई, जोधराज, राज और रासो दोस्तों ऐसे आप याद करेंगे, राज रासो, तो हमीर रासो जो है ये इनके द्वारा, जोधराज के द्वारा लिखी गई। दोस्तों हमीर महाकाव्य की बात करें तो नयन चंद्र सूरी के द्वारा हमीर महाकाव्य लिखी गई। और हमीर मदमर्दन की बात करें तो भक्त नागरीदास नहीं होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमीर मदमर्दन लिखी गई थी जय सिंह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? जय सिंह सूरी के द्वारा ये हमीर मदमर्दन लिखी गई। ओके साहब ये क्लियर हो जाता है। अब आप पूछेंगे तो सर ये भक्त नागरीदास है यहाँ पे, तो इनके द्वारा कौन सी कृति लिखी गई? तो देखिए दोस्तों भक्त नागरीदास के द्वारा नगर समुच्चय लिखी गई। ठीक है, नगर समुच्चय, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, नागरीदास नगर समुच्चय। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ओके साहब आगे बढ़ते हैं। नंबर 514, सूखे की सबसे कम आवृत्ति राजस्थान में किस जिले में रही? देखिए दोस्तों सर्वाधिक आवृत्ति कहां पे रही? सर्वाधिक आवृत्ति कहां पे रही, मतलब कि भाई ज्यादा सूखा पड़ने की संभावित जो क्षेत्र है वो कौन सा है? वो तो भाई जैसलमेर में। सिंपल सी बात है। अगर बात करें सूखे की सबसे कम आवृत्ति वाला जिला जो राजस्थान का, वो दोस्तों सिरोही नहीं होगा, सिरोही नहीं होगा और पाली भी नहीं होगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। सी ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे। ठीक है, और दोस्तों वनपाल वन रक्षक की बात करें या फिर एनी एग्जाम की बात करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आइएगा। अगला प्रश्न ये क्या पूछा जा रहा है, और ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल नया और सटीक है। बिल्कुल देखिए, किस विद्वान ने सूखा और अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी? मतलब कि भाई राजस्थान का प्राकृतिक रोग कौन सा है, ऐसा किसने कहा? और उसको जो दोस्तों देखिए जो कहा है ना वो सूखा और अकाल को कहा गया रोग। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है सर, श्यामल दास होगा या फिर गोपीनाथ शर्मा होगा या फिर सूर्यमल मिश्रण या कर्नल जेम्स टोड। तो देखिए दोस्तों घोड़ेवाला बाबा को अपन लॉक करेंगे। ठीक है, इन्हें अपन और क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान इतिहास के जनक कहते हैं। राजस्थान के इतिहास के जनक की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड साहब को कहते हैं। और दोस्तों राजस्थान के प्रथम आधुनिक इतिहासकार की बात करें तो भी आपका कर्नल जेम्स टोड ही क्लिक होगा। चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था कि भाई सूखा और अकाल को राजस्थान के प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी ना, वो कर्नल जेम्स टोड ने दी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए, जरा मोबाइल में देखिए कि राजस्थान राज्य में अधिक सूखा एवं अकाल पड़ने का सर्वाधिक आधारभूत कारण जो है वो कौन सा होगा? देखिए जरा, ये मिट्टी व वनों का अवक्रमण होगा या फिर जो है अनियमित, अपर्याप्त व अनिश्चित वर्षा। देखिए एक बार वापस से देखिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि राजस्थान राज्य में अधिक सूखा एवं अकाल पड़ने का जो सर्वाधिक आधारभूत कारण क्या है? देखिए सर्वाधिक आधारभूत कारण पूछा है, सर्वाधिक। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार ध्यान देंगे वापस, मिट्टी व वनों का अवक्रमण ये दोस्तों हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक आधारभूत कारण नहीं होगा। अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा जो है ना, ये आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पर अपन डी ऑप्शन भी कर लेते और उपरोक्त सभी भी करते ना, तो भी दोस्तों यहाँ पे आपके लिए यही ऑप्शन जो है उचित होता, बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर देना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे इस कदर आया है कि निम्न में से राजस्थान राज्य में सूखा से सर्वाधिक प्रभावित होता है। मतलब कि राजस्थान में इनमें से कौन जो है सर्वाधिक जो है
प्रभावित होता है जब सूखा पड़ता है ना। तो सिंपल सी बात है, वन, मनुष्य तो दोस्तों नहीं होगा, ठीक है, वन भी नहीं होंगे, जंगली जीव जंतु हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर अपन सी ऑप्शन के साथ करेंगे। जब सूखा पड़ेगा तो पानी की किल्लत रहेगी दोस्तों, और जब पानी की किल्लत रहेगी या फिर वन नहीं रहेंगे तो जंगली जीव और जंतु जो है, जंगली जीव जंतु ये है जो बिल्कुल प्रभावित, सर्वाधिक प्रभावित यही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए वेद भाष्य क्या पूछा जा रहा है। वेद भाष्य जो है ना ये किसके द्वारा लिखा गया या फिर ये किसका ग्रंथ है, दयानंद सरस्वती का या फिर राजा राम मोहन राय का या स्वामी विवेकानंद का या वेद व्यास का। काफी भाई बहन यहाँ पे आंसर देंगे डी ऑप्शन कि सर वेद व्यास होगा, बिल्कुल नहीं होगा साहब। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा दयानंद सरस्वती, ए ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे। बोले सर दयानंद सरस्वती ने तो फिर वो सत्यार्थ प्रकाश नहीं लिखा था क्या? बिल्कुल साहब लिखा था उन्होंने। देखिए दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बहुत ही अच्छा फैक्ट याद रखना, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, प्रकाश। तो देखिए दोस्तों इन्होंने जो ये लिखी ना, ये लिखी कहां पर, उदयपुर में रहते हुए लिखी, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। अच्छा तो दोस्तों इसको लॉन्च कहां पर किया गया, प्रकाशित कहां पर किया गया, तो दोस्तों ये चीज याद रखना, अजमेर में इन्होंने इसको प्रकाशित किया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। आगे बढ़े दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें, लेकिन एक और चीज, वेद भाष्य जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा, दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश इन्हीं के द्वारा, और जो है ना एक ऋग्वेदिक जो है ना भाष्य भूमिका ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान संस्कृति में आडुलो पाडुलो क्या है साहब। काफी भैया बहनों के लिए नए क्वेश्चन होंगे आज के, और सुपर फास्ट भी कर रहा हूं दोस्तों। तो राजस्थान संस्कृति की बात करें, ठीक है, तो राजस्थान में आडुलो और पाडुलो जो है ना ये नाम जो कहां पर उपयोग में लिए जाते हैं या फिर ये है क्या। तो पूछा जा रहा है कि भाई लोकगीत है या लोक नाट्य है या लोक कला है या फिर लोक खेल है। तो सिंपल सी बात है कि भाई आडुलो पाडुलो जो है ना ये लोक खेल है दोस्तों। क्या है, डी ऑप्शन को लॉक किया जाए। बोले सर लोक खेल तो बहुत सारे हैं, देखिए मुख्य जो है ना, देखिए जैसे कि अंदल घेटा है, ठीक है, क्या है, अंदल घेटा नाम से जो है एक खेल है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करें काना माची, ठीक है, काना माची भी ये खेल है ये, और दोस्तों अगर बात करें खो खो भी एक खेल है, लोक खेल है, ठीक है। और दोस्तों छोटा दड़ी भी एक लोक खेल है, छोटा दड़ी। ऐसे कई खेल है दोस्तों, देखिए साथी बदल वगैरह है। तो काफी सारे जो है लोक खेल है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से राजस्थान में सूखा से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों निम्न में से राजस्थान में सूखा से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन आपके समक्ष है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सभी का राइट आंसर होगा यहां पर आर्थिक विकास पर, ठीक है। सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ेगा वो आर्थिक विकास पर पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करें। देखिए दोस्तों, देखिए यहां पर अब अगर आर्थिक विकास पर है जो, देखिए यहां पर उत्पादों में कमी आएगी, फिर उद्योगों में भी कमी आएगी, तो आर्थिक विकास जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से सूखा शब्द का अर्थ होता है वो क्या होता है। देखिए दोस्तों आज के प्रश्न थोड़े से जो है ना वनपाल वनरक्षक पर ही आधारित है ना। तो निम्न में से सूखा शब्द का जो अर्थ होता है वो दोस्तों वनों में कमी होगा, वर्षा में कमी होगा। बिल्कुल सिंपल बात है दोस्तों, अभी अभी अपने बात की, वर्षा में जो है कमी हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लॉक कर देंगे। 522 से राजपूताना में हलोटा क्या है दोस्तों, जल्दी आंसर बताइएगा। राजपूताना में हलोटा जो है वो क्या है, तो क्या था दोस्तों ये पूछा जा रहा है। तो गीत नहीं था, बेगार भी नहीं थी, कर था दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या था, ये कर था। और दोस्तों देखिए अगर हम बात करें ना जो ये था ना, तो देखिए डाल, देखिए दोस्तों अगर हम बात करें राजपूताना जो अलोटा था ये तो एक कर ही था, ठीक है। एक डाल नाम से एक कर था दोस्तों, क्या था, एक डाल नाम से भी कर था, जो कि माल आता था ना एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर उसका जो कर लिया जाता था वो डाल नाम से कर लिया जाता था। और दोस्तों जो अलोटा है, अलोटा को भी ध्यान रखेंगे, अलोटा भी एक कर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सायर व छुंगी कर किस रियासत का मुख्य स्रोत है। देखिए दोस्तों सायर व छुंगी कर किस रियासत का मुख्य स्रोत है, जैसा कि ऑप्शन में जयपुर भी दे रखा है, ऑप्शन में दोस्तों उदयपुर भी दे रखा है, ऑप्शन में जैसलमेर भी दे रखा है, और ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। सायर व छुंगी कर जो है किस रियासत का मुख्य स्रोत था, तो दोस्तों लॉक करेंगे सी ऑप्शन को, जैसलमेर का है, ठीक है। और दोस्तों इसमें भी क्या था, मतलब कि बाहर के राज्यों से जो माल आया करता था ना उस पर जो है ये कर लगाया जाता था दोस्तों, ठीक है। और इसे दान कर भी कहते थे, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े दोस्तों और अगला प्रश्न आता है, सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में लागू किया गया है।
सही जवाब जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, जल्दी आंसर बताइएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल पश्चिमी क्षेत्र जो है सही आंसर होगा, डी ऑप्शन को जो है लॉक किया जाए। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप सभी लॉक कर देंगे। और दोस्तों अगर हम बात करें तो ये संभाव्य विकास कार्यक्रम जो लागू किया गया ना, ये 1974-75 में लागू किया था। कब किया गया था? 1974 और 75 में। आगे बढ़े 525 नंबर क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या माना जाता है। देखिए एक बार वापस से ध्यान से देखिएगा कि अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या माना जाता है। जैसा कि छपना ऑप्शन है, दुर्भिक्ष भी ऑप्शन है, स्थायी पाहुना भी ऑप्शन है और दुष्काल भी ऑप्शन है। तो लॉक करेंगे बी ऑप्शन को। दुर्भिक्ष जो है कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? दुर्भिक्ष कहा जाता है। तो एक बार इस क्वेश्चन को वापस से देख लीजिए कि अनावृष्टि जनित अकाल को अपन राजस्थान में क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 526 और यहां पर क्या पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत नया क्वेश्चन है। और यहां पर देखिए 526 नंबर में ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान के आदि मानव द्वारा उकेरे गए प्राचीनतम चित्रण, देखिए प्राचीनतम चित्रण मतलब कि रेखांकन जो प्राप्त हुए ना, उपलब्ध हुए, वो कहां पर हुए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन बी में दे रखा है श्री गंगानगर, ऑप्शन सी में कोटा भी दे रखा है, ऑप्शन डी में जयपुर भी दे रखा है। तो जो देखिए ये रेखांकन जो मिले हैं मानव द्वारा, आदि मानव द्वारा जो उकेरे गए रेखांकन है ना, ये कोटा में मिले दोस्तों। अगर पूछा जाए कि भी कोटा में कहां पर मिले, तो देखिए दोस्तों ये आलनिया नदी के किनारे मिले। ठीक है, कहां पर मिले? आलनिया नदी के किनारे मिले। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे बहुत आसान, देखिए टिकोमेला अंडुलेटा जो है ये वैज्ञानिक नाम है, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए में देखिए गोडावण दे रखा है, ऑप्शन बी में रोहिड़ा दे रखा है, ऑप्शन सी में खेजड़ी दे रखा है और ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं, डी में दे रखा है। तो देखिए दोस्तों टिकोमेला एंडुलेटा तो सभी को पता होगा कि सर ये तो जो है रोहिड़े का हो जाएगा। ठीक है, तो रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम जो है टिकोमेला एंडुलेटा है। और दोस्तों रोहिड़े को अपन क्या कहते हैं? रोहिड़े को दोस्तों मारवाड़ का सागवान कहते हैं। ठीक है, रोहिड़े को मारवाड़ का सागवान कहते हैं, मरु शोभा कहते हैं दोस्तों, और इसे मारवाड़ की टीक भी कहा जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी याद होगा कि इसको राजस्थान का राज्य पुष्प भी घोषित किया गया। तो इसको कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 1983 को किया गया। तो दोस्तों ये चीज भी आप जो साथ ही साथ ग्रहण कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े और नंबर अगला प्रश्न है 528 और 528 में क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देंगे कि राजस्थान में जो भेड़ नस्ल है उसकी सर्वश्रेष्ठ जो नस्ल है उसको दोस्तों अपन भारतीय मेरुनियों के नाम से भी जानते हैं। जो इनमें से कौन सी हो जाएगी? देखिए दोस्तों क्लियर सी बात है कि राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ भेड़ नस्ल है वो कौन सी है, पहले तो ये बताइएगा। फिर अपन बात करें एडवांस में तो उसको भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों सभी का हो जाएगा सर, इसमें तो जो है छोकला हो ही जाएगा। छोकला भेड़ को अपन क्या कहते हैं? भारत की मेरिनो कहते हैं। और दोस्तों ये भेड़ जो है ना सर्वश्रेष्ठ नस्ल की है। और दोस्तों अगर बात करें, देखिए यहां पर जो ए ऑप्शन दे रखा है ना सोनाड़ी, ये सोनाड़ी जो है ना इसके दोस्तों कान सबसे लंबे होते हैं। ठीक है, इस भेड़ के कान सबसे लंबे होते हैं। जब ये चरती है ना तो इसके कान जो है जमीन पर स्पर्श करते हैं। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, बिल्कुल नया होगा ये क्वेश्चन। पूछा क्या जा रहा है कि निम्न में से निर्धूम उद्योग कहलाता है। देखिए दोस्तों निर्धूम उद्योग की बात करें, ये ताप ऊर्जा विद्युत कहलाता है, उद्योग कहलाता है, उद्योग ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है कि पर्यटन उद्योग होगा या फिर जो है वन उत्पाद उद्योग होगा या फिर सौर ऊर्जा उद्योग होगा। तो राइट आंसर दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, निर्धूम उद्योग कह सकते हैं अपन पर्यटन उद्योग को। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर पर्यटन उद्योग की जो स्थापना की गई, पर्यटन विकास निगम की राजस्थान में जो स्थापना की गई, तो दोस्तों कब की गई? 1979 में की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब आप पूछेंगे सर ये जो पर्यटन उद्योग की बात करें, जो ज्यादा पर्यटन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो पर्यटक जो आते हैं राजस्थान में सर्वाधिक, वो कब आते हैं? तो दोस्तों शीत ऋतु में आते हैं। कब आते हैं? अधिकतर पर्यटक जो आते हैं राजस्थान में वो शीत ऋतु में आते हैं। ठीक है, और निर्धूम उद्योग का मतलब होता है पर्यटन उद्योग दोस्तों। चलिए आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास का। और यहां पर क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देंगे कि जयपुर जिले में मानपुरा माछड़ी विकसित किया गया है। देखिए एक बार ध्यान देंगे, पहले तो ये कर लो कि मानपुरा और माछड़ी जो स्थान है ना ये कहां पर स्थित है। तो दोस्तों ये जयपुर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर जो विकासशील या फिर विकसित किया गया वो क्या किया गया, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में इसे विकसित किया गया, या फिर हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया, या फिर हैंडीक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में, या फिर लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो देखिए दोस्तों जो मानपुरा माचेड़ी है ना, इसे लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में इसे यहाँ पर स्थापित किया गया। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपके लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन था। दोस्तों आज देखिए सुपर फास्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल 25 मिनट में अपन ने 30 क्वेश्चन पढ़े, और वैसे बात करें तो डेली अपनी 30 से 35 मिनट भी चले जाते हैं। तो बिल्कुल 530 तक अपन पहुंच चुके हैं 2222 प्रश्नों की सीरीज में। और हर भाई हर बहन को समर्पित आज की क्लास बिल्कुल सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक वाइक जरूर कर लीजिएगा। आज का प्रश्न दोस्तों मैं आपको दे रहा हूं जिसका आंसर आपको बताना है विस्तार पूर्वक। ठीक है, और जैसा कि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब आसान क्वेश्चन है आज तो आपके लिए, विस्तार से जरूर बताइएगा। राजस्थान राज्य में टायर 2 बनाने का सबसे बड़ा जो कारखाना है वो कहां पर है? जावर, देखिए जावर जो कि कहां पे है, उदयपुर ऑप्शन दे रखा है, कांकरोली राजसमंद भी ऑप्शन दे रखा है, करौली भी ऑप्शन है, और सीतापुरा जयपुर भी ऑप्शन है। बहुत आसान है दोस्तों। अगर बात करें इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 दिन पहले ही करवा चुका हूं। ठीक है, तो जवाब बाहर आके सभी देवे, काफी भाई बहन बाहर आके जवाब नहीं देते, तो उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी बाहर आके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देवे। अगर जवाब अच्छा और विवरणात्मक होगा तो दोस्तों आपको जो है आपके कमेंट को जरूर से जरूर पिन किया जाएगा। और दोस्तों कल अपन 531 से लेकर आगे पढ़ेंगे 560 तक। तो देखिए 2222 की सीरीज है, तो इसको बिल्कुल आप बिल्कुल आहुति दे रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।